জনমত 2024 সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি আমি জনাই আছো আমাৰ অতিথি কোন। আসলতে সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা, বিশেষকৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এই মুহূৰ্তত কাৰাগাৰত, মনীষ সিসোদিয়া কাৰাগাৰত, সত্যেন্দ্ৰ জৈন কাৰাগাৰত। তাৰ পিছত কোনে আপক এই নিৰ্বাচনত নেতৃত্ব দিব বা কি ধৰণে আপে এই সময়খিনি পাৰ কৰিব, এইটো লৈ তাত ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। আৰু এইখিনি কথা চৰ্চা চলোতে যিটো নাম প্ৰথমতে আহে সেয়া হ'ল পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মান। আৰু আজি আমাৰ অতিথি ভগৱান মান। মান সাহেব, মানজি, ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই আৰ ৱেলকাম ফৰ আছাম, এণ্ড दिस टाइम इज वेरी प्रीसियस फॉर असम एंड असमीज पीपल, बिकॉज हमारा बिहू का टाइम है, ये बहाग बिहू का टाइम है। जब असम बिहू मनाता है तो उसी समय हम वैसाखी मनाते हैं, बिल्कुल सेम टाइम। एंड इस टाइम में आप असम आया, हमारा बैकबोन है, और फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो असम इज न्यू ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। कैसा लगा हमारा हरियाली असम, कैसा लगा हरियाली असम? बहुत ही कमाल। देखो मैं देखा आज मैंने चाय के बागान, और उसमें 100 150 लोग चाय की पत्ती तोड़ते हैं, ऊपर छाता, पीछे वो दुकरी, और यही हम कपास और नरमा में करते हैं पंजाब में। छतरी नहीं होती, लेकिन पीछे वो दुकरी लगा के हम ऐसे नरमा चुगते बोलता हूँ उसको नरमा चुगना बोलते हैं पंजाबी में। तो अच्छा लगा। और असम के त्योहार और पंजाब के त्योहार ऑलमोस्ट सेम है। हम लोहड़ी मनाते हैं, आप रंगीला बिहू मनाते हैं। तो हमारे आपके जो पुरखे थे, आपके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कुर्बानियां दी और उन्होंने एक असमिया समाज की बात की। तो गुरु नानक देव जी असम आए हुए, गुरु तेग बहादुर जी असम आए हुए, यहाँ गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं। वो जब यहाँ पे आए उन्होंने भी मानवता का संदेश दिया। तो अच्छा लग रहा है बहुत मुझे। असम और पंजाब में काफ़ी कल्चरल, एक तो हमारा समझो कि सांझ है कि हम लोग भी वही लोग हैं जो नाचने गाने वाले और हंसने हंसाने वाले और अपने आप में एंजॉय करने वाले लोग हैं। ऐसे मेरा आज वेलकम हुआ वहाँ मनोज जनोर का जो मीटिंग है, उसमें वो असम का वो डांस कर रहे थे, बिहू डांस। हाँ, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आप और असम और चुनाव के बारे में कुछ सवाल मेरा है। फर्स्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज हाउ मच यू होपफुल अबाउट योर कैंडिडेट Manoj Dhanwar and Rishiraj Kondino in Assam, a couple of candidates, because basically we I want to concentrate on Manoj Dhanwar because Union Cabinet Minister Mr. Sarbanand Sonowal standing in front of him, and one of the very powerful leader of Assam regional politics, Lurin Jyoti Gogoi, also is standing in front of him. How can our candidate Manoj Dhanwar and your party overcome this situation? चुनाव जीत सकते हैं क्या? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा नेता है, एक वो मंत्री है, वो हमारे कैंडिडेट के सामने है। एक लोकल बहुत बड़ा नेता है, वो है। लेकिन आप जनता को क्यों भूल रहे हो? पंजाब में क्या हुआ? 117 में से 92 जीते, 92 में से 80 पहली बार जीते। और हराया कौन उन्होंने? नो उन्होंने हराया बादल, कैप्टन, मजीठिया। उन्होंने इतने बड़े धुरंधर हराए। पहली बार एमएलए बना हमारा जो अभी खेती, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसने प्रकाश सिंह बादल को हराया। और सिद्धू और मजीठिया जो हमारी जीवन ज्योत हमारी लड़की है, जो एक जस्ट एक एनजीओ चलाती थी, उसने दोनों को हराया, दोनों को। तो और 27-28 साल के लड़के ने, तो ये यहाँ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये? तो ये मत समझिए
कि ये बहुत बड़ा है, ये फलां है, ये फलां है। पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, बट यहाँ पर भगवान मान नहीं है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नहीं है, जनता तो है ना। जनता है। जनता जनता के साथ तो भगवान मान और एक अरविंद केजरीवाल ही रहना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है वो चेहरे से नहीं चलती, हमारी पार्टी लोगों से चलती है। हम लोगों को चेहरे बनाते हैं, लोग चेहरा है। अभी आपने जब ओपनिंग की इस कार्यक्रम की, तो आपने कहा केजरीवाल जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में। मैं सुन रहा था, कारागार आप कर कारागार। हाँ, मैं समझ रहा था। तो ऐसे आप बंदों को जेल में कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे जेल में करोगे? सोच तो सोच होती है ना। भगत सिंह 1931 में, 1931 में फांसी हो गई थी। आजादी तो 16 साल बाद आई, लेकिन सोच तो आगे चली ना, वहां से सोच बढ़ी तो वह आजादी आई। तो इसलिए मैं बहुत ही आसबंद हूं, खासतौर पे ये जो बेल्ट है, चाय बागान की बेल्ट है। मनोज भाई हमारे देखो, माटी पट्टा, हाँ, ये माटी पट्टा का दिक्कत है। 250 रुपए मिल रहे हैं डेली वेजेस, 250 रुपए, 450 क्यों नहीं है? हो सकता है। और ऊपर से आपके मुख्यमंत्री के स्कूल हैं, आपके मुख्यमंत्री के अपने बिजनेस हैं, तो फिर अगर जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। मन जी, अब बताइए वो डेली वेजेस के बारे में, भूमि पट्टा के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ सेंसिटिव प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग। वो हमारा से जनगोष्ठी का, जनजातिकरण का जो प्रॉब्लम है, आसाम एकॉर्ड क्लॉज 6, वो तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हाउ कैन यू एश्योर असम एंड असमीज पीपल? आपके जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो आज से 20 साल पहले स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री थे। वो चाहते तो असम के अस्पताल और असम के स्कूल ठीक हो सकते थे। असम के लोग पीजीआई में इलाज करवाने आते हैं, चंडीगढ़ में क्यों आते हैं? दिल्ली जाते हैं असम के लोग इलाज करवाने के लिए, बेंगलोर और पटना जाते हैं। क्यों भाई, यहां क्यों नहीं बन सकता ये? नहीं, अब शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे, अब दूसरी तरफ से आ गए, बीजेपी की तरफ से। अब स्कूल है उनके। मुझे ये बताइए, अगर मेरा स्कूल होगा पंजाब में, प्राइवेट स्कूल होगा, या मेरा या मेरी पत्नी का, तो मैं फिर सरकारी स्कूलों को क्यों उठने दूंगा? मैं चाहूंगा मेरे स्कूलों में ही दाखिला हो। अगर मेरी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा होगा तो मैं सरकारी बसों को क्यों चलने दूंगा? मैं चाहूंगा मेरी बसें। दैट्स कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर असम का मुख्यमंत्री इतने बिजनेस कर रहा है, तो फिर लोगों के बिजनेस क्यों चलने देगा वो? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। सो व्हाट इज द विजन ऑफ आप इफ यू? हमारा ये, हम आए 450 रुपये हम जो डेली वेज करेंगे, और माटी पट्टा मिलना चाहिए। आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल मिलना चाहिए। पैसा कानून है, पैसा क्यों नहीं लागू करते? पता नहीं क्यों नहीं लागू करते, जब भी उनका हक है भाई, उनकी जमीन है, उनका जंगल है, उनका पानी, क्यों नहीं लागू? नहीं करते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं करते। तो मेरा तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे प्रधान है, तो हमारा तो विजन ये है कि पब्लिक। मैंने पंजाब में बिजली फ्री करने की गारंटी दी। विपक्ष कह रहा था पूरी कर ही नहीं सकते आप। तो 300 यूनिट बिजली फ्री है ना? नो, 300 पर मंथ हो गए, तो 2 महीने का साइकिल है, तो 600 यूनिट। तो इसमें आ गया कि 600 यूनिट आप बीपीएल वाले कार्ड वालों को करोगे या कोई और शर्त? मैं कहना कोई शर्त नहीं है, आप 600 यूनिट से नीचे रख लो 2 महीने में, 555 रख लो, 595 रख लो, कोई भी घर है, चाहे एसी भी लगे हैं, एसी भी लगे हुए हैं घरों में, लेकिन फिर भी बिजली का बिल 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि इच्छा थी। हाउ कैन इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल। हमने कर दिया पंजाब में।
और बल्कि हमने जानना चाहता हूं कैसे हुआ ये? नहीं, हमारे पास बिजली, हमने तो बल्कि प्राइवेट थर्मल प्लांट बाय किया है। आमतौर पे सरकार क्या करती है, सरकार आती है, जो सरकारी संस्थान है उनको घाटे में दिखा के बेच देती है, अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। चलो दोस्तों मित्रों की बात नहीं करते हम, बेच तो दिए सबको, है ना, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, फेल बेच दिया, सब। हमने प्राइवेट सेक्टर का घाटे में चल रहा गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट खरीदा है 540 मेगावाट का, क्योंकि हमारे पास कोयला है। हमने अपनी कोयले की माइन चला ली जो झारखंड में है, पछवाड़ा में। हमारे पास बिजली है, हमारे पास कोयला है, तो हम अपने लोगों से, हाँ, हम बिजली बेचते हैं, हम देश में बिजली बेचते हैं। मुंबई को बिजली बेचते हैं, रात को हम मुंबई को बिजली बेचते हैं, बेंगलोर को बिजली बेचते हैं, पूना को बिजली बेचते हैं। और दिन में हमारे पास वो सोलर की बिजली है, हम अपने किसानों को भी दिन में बिजली भी। तो इट्स पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा हो। और दिल्ली के बारे में थोड़ा क्वेश्चन सवाल है मेरा। आप लोगों का बेसिक मोटो है पार्टी, आम आदमी पार्टी का, फाइट अगेंस्ट करप्शन, फाइट अगेंस्ट करप्शन। बट इट्स नॉट माय व्यू, नॉट माय पॉइंट, बट it says you are corrupted, your leader corrupted, your government policy corrupted. Why? एक सिंगल भी कोई सबूत मिला? मनीष सिसोदिया का घर जो सरकारी था, मनीष सिसोदिया के लॉकर में से बच्चे का खिलौना मिला था। मनीष सिसोदिया के गांव में भी जाए, यूपी में पैतृक गांव में, 1 रुपया, 1 चौवानी, 1 अठानी मिली? नहीं मिली। संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई? ईडी क्या करी है जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो सेम ही तो केस है। तो भाई साहब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहेंगे, जी दे दीजिए जमानत, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, अब स्टक करके रखना है बस कि अरे जिस पॉलिसी से खजाने को फायदा हो रहा है उसमें करप्शन कैसे हो जाएगी? घाटा हो जाए मैं मानता हूं कि जी देखो ये पॉलिसी जो थी दिल्ली की, ये 6000 करोड़ की थी, ये सिर्फ 4000 करोड़ पे रह गई, तो ये घोटाला हो गया। पंजाब में मेरी पॉलिसी एक्साइज की 6200 थी, इस बार 9200, 3000 करोड़ हमारा खजाने में आया। अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैंने 10,000 को टच करना है। तो मतलब जिस पॉलिसी से आपको स्टेट को खजाने में फायदा हो रहा है, तो आप उसमें कैसे कह सकते हो कि पैसे खा लिए या वट पैसे? सर, अरविंद केजरीवाल इज IRS ऑफिसर, फॉर्मर कह लो, है ना, साहब का इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर। पैसे कमाने होते वहां ना कमा लेते। मैं बहुत फेमस एक्टर, बहुत फेमस प्रेजेंटर, स्टारिस्ट, वट तो मैं पैसे कमाने होते मैं वहां ना कमा लेता। मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, हम यहाँ इज्जत कमाने आए हैं और लोगों का मान सम्मान बहाल करने आए, वो हम करेंगे। हाँ, हमें पता है जो बंदा सिस्टम को चेंज करने की बात कहेगा तो सिस्टम के बेनिफिशियरी बाउंस बैक जरूर करेंगे। बट मंजी, कोर्ट सेज you have no trust on court? कोर्ट पे हमारा court says that there is a valid cause behind the arrest of तो वही कोर्ट फिर जमानत भी देती है। अरविंद केजरीवाल तो जमानत नहीं मिला था। कोई बात नहीं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सब जुडिस है मामला, है ना, पर हमें यकीन है कोर्ट पे। But this is my last question regarding the Delhi. इसके बाद मैं पंजाब जाऊंगा। Do you support the new liquor policy of Delhi government? Yes. Why not? Then why the Delhi government withdrew that policy? विद्रोह कब किया? After नो, विद्रोह नहीं किया। मतलब वो पॉलिसी से तो फायदा हुआ है। अब इन्होंने क्या करना है, इनको एक दिल्ली दिखता है, दिल्ली, केजरीवाल।
जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां वहां ही क्यों ऐसा हो रहा है। बंगाल में ममता दीदी को तंग किया जा रहा है, केरला में विजयन जी को तंग किया जा रहा है, झारखंड, तमिलनाडु में स्टालिन जी का भाषण पढ़ने से इनकार कर रहा है गवर्नर, जो कि उसको पढ़ना ही पड़ता है। ही हैज टू बी, नहीं मानते। सोरेन को अंदर कर दो, दिल्ली एलजी चलाएगा। 5-0 का फैसला था सर्विसेज का, चंद्रचूड़ जी की अगुवाई, वो नहीं माना। रात को 8 बजे ऑर्डिनेंस ले आए। पंजाब में मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूं, मुझे मेरे बजट सेशन करने दीजिए प्लीज। तो मतलब ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों है? योगी जी को पत्र क्यों नहीं लिखा राज्यपाल ने? कभी गुजरात के मुख्यमंत्री या राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र क्यों नहीं लिखा राज्यपाल ने? हमें ही तंग करने के लिए बने हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग भी जानते हैं, लोग सियाने हैं। अमन जी, अब तो पंजाब के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि अब फर्स्ट यू रिमूव द वीआईपी कल्चर, you introduced the special school bus for the girls. You introduced like Mahalla clinic, आम आदमी clinic. कैसे चल रहा है वो सिस्टम अभी? बिल्कुल सही चल रहा है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस हम बना रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक हो गए हमारे 829, 1.5 करोड़ बंदा वहां आके अपना इलाज करवा के जा, समझ लो भी दवाई लेके चला गया, ठीक रहा। वीआईपी कल्चर में हमने आते ही विधायकों की पेंशन काटी। विधायक 5-5 पेंशन लेते थे और कईयों को तो हारने में फायदा था। हारने में 3.5 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, जीतने में 85,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। तो कईयों को तो हारने में फायदा था। तो हमने कहा ये तो नहीं है। आप एक तो हाथ जोड़ के आप कहते हो सेवा, तो सेवा की पेंशन थोड़ी होती। एक पेंशन मिलेगी, एक विधायक एक पेंशन, हमने वो कर दिया। बड़ी मुश्किल से सरकारी कोठियां खाली करवाई। 25-25 साल से बैठे थे, मुश्किल हो जाता है वो घर छोड़ना। तो जनता है ना, जनता जब छुड़वा लेती है तो छुड़वा लेती है। और नौकरी 43,000 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 43,000, 42,993, 7 का मुंह कर लो। लेकिन 7 फिर कहीं इधर उधर भी हो जाती हैं कि हमारी डिपार्टमेंट में वो उन 7 को शायद डिपार्टमेंट नहीं रख लिया हो। तो 43,000 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 2 साल में 43,000 नौकरियां, 70 साल में एक भी नौकरी नहीं। तो फिर क्या है? तो पंजाब में आइए, बीजेपी के कितने हैं पंजाब में? 117 में से 2 हैं एमएलए और 2 ही एमपी। तो अभी पंजाब बनेगा हीरो, क्योंकि पंजाब में होगा 13-0। अभी क्या होगा? अभी 2024 का अभी चुनाव का टाइम है। पंजाब का रिजल्ट क्या? 13-0, 13 की 13 सीटें और ऑन कैमरा लिख के। हम तो लिख के देने वाले बंदे हैं भाई। अरविंद केजरीवाल ने लिख के दे दिया था कि ये होगा। मैं आपको कह रहा हूं, लिख लो, चाहे सुन लो, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। 13 सीटें हैं पंजाब में, 13 की 13। म्हणजे इंडिया इज ए गुड स्टेप फॉर द यूनाइटेड ओपोजिशन का था, बट मैं तो दिल्ली में जो होगा हो गया, ठीक है, अलायंस हो गया, बट असम में नहीं हुआ, पंजाब में भी नहीं हुआ। क्यों पंजाब में नहीं? तो मेरा ये क्या है? हमारी पार्टी देखो, पंजाब में हमारी पार्टी है, इंडिपेंडेंटली लड़ सकती है। देन यूनाइटेड ओपोजिशन हमने बात देखो,
ये अभी तो गया ना। इंडिया अलायंस अकेला कांग्रेस का क्यों मानते हो आप? इंडिया अलायंस में तेजस्वी की पार्टी है, इंडिया अलायंस में अखिलेश की पार्टी है, इंडिया अलायंस में शिवसेना है, इंडिया अलायंस में शरद पवार की पार्टी है, इंडिया अलायंस में स्टालिन जी की पार्टी है, इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन की पार्टी है, टीएमसी है इंडिया अलायंस में। तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस क्यों मानते हो फिर? कांग्रेस इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। बात कांग्रेस बिग ब्रदर है। हैं जी? बिग ब्रदर है कि नहीं? नहीं, अगर देखो पब्लिक है, मैं 13 सीटें लड़ रहा हूँ पंजाब में, मेरी 13 जीरो आएंगी, मैंने आपको बोल दिया। अब मैं 13 कहाँ दूंगा फिर? मैं दूंगा तो इंडिया अलायंस को ही ना। ठीक है ना, मैं कोई बेचने वाला बंदा थोड़ी हूँ, ठीक है ना। तो इंडिया जीतेगा, जीतेगा इंडिया। ये तो एक मेरा क्वेश्चन है, बट मंजी व्हेन द पार्टी स्टार्टेड आपका, देन इन दैट टाइम यू आर स्पोक आउट फैमिली पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस, बट नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म। देखो कई बार क्या होता है, हमारा असमीज में एक सेंटेंस है, लंका जाएगा तो रावण होगा। कई बार क्या होता है, कई बार संविधान और देश के लिए भी काम करना पड़ता है। संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी ना, देश बचेगा तो, लोकतंत्र बचेगा तो पार्टी बचेगी ना। बिना लोकतंत्र और बिना संविधान के हम क्या करेंगे अपनी पार्टियों को? कई बार इकट्ठे होना पड़ता है कि चलो यार इकट्ठे होके यार कम से कम लोकतंत्र को तो बचाएं, संविधान को तो। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, संविधान बदल देंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये कि ये संविधान बदल देंगे अगर इनके पास सीटें आ गई। तो उस लेवल पे हम, ये नहीं है कि हमारी कोई, कई लड़ाइयाँ जो होती हैं घर में होती हैं, बाहर नहीं होती। कई बार पड़ोसी से झगड़ा तो हो जाता है, लेकिन अगर गांव पे कोई हमला हो जाए तो पड़ोसी वही साथ, उसको उसी पड़ोसी का साथ भी देते हैं। तो विचारिक मतभेद रहेंगे कांग्रेस के साथ, वो आगे कर लेंगे, लेकिन पहले संविधान तो बचाएं, देश तो बचाएं। देश ही ना रहा तो पार्टी क्या करनी है हमने? बट मान जी, आप पब्लिक ही किंग है ना, पब्लिक ही सुप्रीम पावर है, बट पब्लिक ने तो बीजेपी का वो फॉर दिस पार्टी तो राय दिया था ना, वो राजस्थान 19 में तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी राजस्थान का तो 4 जून को देखना। श्योर। कैसे? 4 जून को पब्लिक ही फैसला होगा, मेरा थोड़ी होगा। 4 जून को देखना, 4 जून को 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में मैं रिपीट चलाऊंगा वो, चला दो। 4 जून को 12 से 2 के बीच में जनता का फैसला आ जाएगा। ठीक है। अभी तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में एक जानना चाहता हूँ। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, बट ये बात सच है, आप लोगों के लिए वो सोच है, एक थिंकिंग है, बट अभी तो लीडर है आप, आम आदमी का, वो जो आप लोगों का जो केदार हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, वो सभी लोगों का दृष्टि आप पर कंसर्न है। हाउ कैन यू ओवरकम दिस इलेक्शन? नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, मेरी जहाँ ड्यूटी लगेगी। मैं परसों कुरुक्षेत्र था, आज मैं असम हूँ, 2 दिन असम में, 16-17 को मैं गुजरात में हूँ, उसके बाद दिल्ली में हूँ, उसके बाद पंजाब हमारा बिल्कुल लास्ट फेज में है। तो मेहनत करेंगे, मेहनत करने के लिए तो आए हैं। And about the success, about the goal, about the result? जिस तरीके से आज आपने देखी होगी रैली, कैसा होता है असम में, कि ऐसे लोग आते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वो तो बहुत ईवीएम में रिफ्लेक्ट होगा, क्राउड ईवीएम में रिफ्लेक्ट होगा। मैं ईवीएम पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट देख रही है उसको, वीवीपैट को भी। लेकिन मुझे इतना पता है कि आम आदमी पार्टी 2024 में, 4 जून 2024 को एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। मेरा ये
थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, अब तो रील से आया ना, रील से आया, अभी तो रियल जो वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में आप हीरोगिरी करने के लिए आप तो बोला था ना, अब रियल लाइफ का हीरो था, अभी तो रियल लाइफ का हीरो होने के लिए पॉलिटिक्स ऐड किया। वो रील का भगवान को मिस किया नहीं, तो रील में भी मैं तो यही कहता था ना, रील में मैं सिस्टम के खिलाफ ही बोलता था, तो रियल में भी सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ। समय पॉलिटिकल स्टाइलिश था, व्यंकार था, तो लेफ्ट चैलेंज में भी जब मैं बोलता था तो यही बोलता था कि सिस्टम देश का ये है। हाँ, उस समय मैं सिर्फ स्टायर कर सकता था, मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता था, कलेक्टर को या कोई दरोगा को, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं वो कर सकता। तो वर्ल्ड अलग था। हाउ यू इंटरेस्ट कैसे है, पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट कैसे है आपका? काफी देर पहले से ही था, सिस्टम को चेंज करना है। एक ही वी हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। एक ही जिंदगी में क्या बस फिल्में, टीवी या ये करके चले जाओगे? कुछ तो चेंज करो यार। चलो पॉलिटिक्स में जाते हैं, लोगों की जिंदगी के स्तर चेंज करते हैं। लोगों ने मौका दे दिया। और एक मेरा क्वेश्चन था, वो जहां पर आम आदमी पार्टी रूल किया, दिल्ली और पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी पावर में आया ना, तो सुनामी क्रिएट करके बाद ही पावर में आया। फर्स्ट क्रिएट द सुनामी, वो 70 से 63, वो 117 से 92, ये 92, ये क्या राज है? What is the मुझे ये बात, ये किसी पहले भी एक पत्रकार ने ये पूछा था कि आप लोग सर्वे में नहीं आ रहे। हाँ, मैंने कहा हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते। किसे? हम सरकार में आते हैं, लोग लाते हैं ना उनको। जो रवायती पार्टियां हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उनको अंडरकरंट का पता ही नहीं चलता। जो अंडरकरंट हमारे लिए होता है कि चलो यार बदलो यार, तो ये उनकी कमियां। हम क्या करें? यहाँ पर 70 में से 67 दे रहे हैं, मुझे 117 में से 92 दे रहे हैं, तो लोग ही दे रहे हैं, हम क्या करें? वो तो अब की बार 400 पार बीजेपी का स्लोगन है। क्या है? अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार क्या होता? दिल्ली में कभी नहीं कहा इन्होंने। दिल्ली में तो अब की बार जमुना पार है। अब की बार तड़ी पार। मान जी, वो हेल्थ एजुकेशन वाला पॉलिटिक्स हम भी चाहता हूँ, वो जो जरूरत है, वो डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स जरूरत है। लास्ट ऑफ द इंटरव्यू, दिस इंटरव्यू, हाउ कैन वी चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम? काम की राजनीति शुरू होनी चाहिए, नाम की राजनीति बंद होनी चाहिए। काम करना, स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का यही एक सबसे बड़ा योगदान रहेगा देश में कि उन्होंने नाम की राजनीति की जगह पे काम की राजनीति शुरू करवा दी। थैंक यू मान जी, ये तो शुरुआत है, और नेक्स्ट इधर दिल्ली और गुवाहाटी और चंडीगढ़ मिलना पड़ेगा। 100% कमिटमेंट, ऑन रेकर्ड कमिटमेंट। जय অসম। জয় অসম। সেই আছিল ভগৱান মান, আৰু আপোনালোকে গম পাইছে কিমান ৰসিক, ভেৰি 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 ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্চন। গতিকে কথাখিনি আমি অলপ চুবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টিৰ কথাখিনি কি হ'ব, ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব, নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব, দিল্লীৰ ৰাজনীতিৰ কথা বা উন্নয়নৰ ৰাজনীতিৰ কথা যিখিনি কথা ক'লে, বাকীখিনি বিচাৰ কৰাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ, পুনৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মানজি।